आपने जो विचार किया वो बहुत अच्छा विचार किया। बोलो, आपने जो वो आपने बहुत अच्छा विचार किया। आप स्वर्ण पुरुष हैं, आप वज्र पुरुष हैं। ओहो, आपने विषयों के लिए जीर्ण तिल के समान त्याग दिया। आपने अलौकिक लक्ष्मी का कचरे की तरह त्याग कर दिया। धन्य है आप। मैं आपके वैराग्य की प्रशंसा करता हूं, मैं आपके वैराग्य की स्तुति करता। बोलो, मैं आपके वैराग्य की स्तुति करता हूं। धन्य आप इस धरती पर, आपने संसार से वैराग्य लिया, सब घर कुटुंब परिवार को तुमने छोड़ दिया। लाखों बार स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते और वैराग्य को देख के हर्षित होते। चलो, एक जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो गया है, घर गृहस्थी से निकल गया है। वो राज ऋषि कहलाते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, वो देव ऋषि कहलाते हैं। अन्य देवता उनकी पूजा करते हैं, अन्य देवता उनकी वंदना करते हैं। वो नियम से एक भवतारी होते हैं, वहां से आकर के मुनि बनकर के कर्म क्षय करके मोक्ष जाते। पर ये ध्यान रख के चलना कि लोकांतिक देव नियम से मुनि ही बनते हैं। क्या? लोकांतिक देव नियम से मुनि ही बनते हैं। मुनियों में भी गोल्डन चांस उनको होता है जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, और बाल ब्रह्मचारी में भी उनको होता है जिन्होंने स्वेच्छा से स्त्री विषयक सुखों का त्याग कर दिया। अनेक कुंडलियां आई, अनेक लोगों ने मंगने की, अनेक तरफ से लोगों के विवाह के लिए ऑफर आ रहे थे, लेकिन त्याग कर दिया। मैं दीक्षा लूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे शादी नहीं करना है। लेकिन एक बाल ब्रह्मचारी वो कि जिसने लाखों बार प्रयत्न किया विवाह करने का, हजारों बार प्रयत्न किया, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बैठी, इसलिए संसार से विरक्त होकर के दीक्षा ले ली। ऐसा बाल ब्रह्मचारी नहीं जिसने स्वेच्छा से इंद्रिय विषयों का जिसने त्याग कर दिया है, और बाल ब्रह्मचारी बनकर के जो तपस्या की है, उपवास की है, साधना की है, श्रुत की आराधना की, ऐसा बाल ब्रह्मचारी मुनि ही लोकांतिक पद के लिए प्राप्त करता है। किसके लिए? ऐसा बाल ब्रह्मचारी मुनि लोकांतिक पद के लिए शादीशुदा होकर के मुनि बनकर के तीर्थंकर प्रगति का बंद करके शादीशुदा व्यक्ति मुनि बनकर के तीर्थंकर बन सकता है, लेकिन वो लोकांतिक देव नहीं बन सकता है। कारण, नरक से निकल करके जीव तीर्थंकर बन सकता है, लेकिन नरक से निकला हुआ जीव चक्रवर्ती, नरक से निकल करके आने वाला कोई भी जीव, कोई भी महापुरुष नहीं बनता। सिर्फ तीर्थंकर के पद को छोड़ करके कोई पद के लिए प्राप्त नहीं होता। बस संसार में ज्यादा घूमना नहीं है। खूब खिलाया इस शरीर को, खूब पिलाया इस शरीर के लिए, खूब सेवाएं की इस शरीर की। अब सेवा नहीं करना है। यह तन पाए महातप कीजिए या में सार, यही है। आपने खाके कौन सी जन्नत जीत ली? आपने खाके कौन सी जन्नत जीत ली? ये देखो, ये बैठे खाओ पियाऊ सागर, इनको देख के पापड़ भी दुखी है। वो कहता हम तो फिर भी थोड़े, कहीं बिल्लन नहीं पहुंच पाता तो थोड़ा मोटा रह जाता है। वो जहां फूले ना समझ जाओ यही मोटा रह गया, क्योंकि पतला तो पूरा क्या हो जाता है। देखो यार इनकी हालत यही। हाँ वही, वो भी देखो तो हालत तो देखो उनकी। बैठ जाए तो बोलो, बैठ जाए तो उठ नहीं पाए, उठ जाए तो बैठ नहीं पाए, फिर भी कहते हो आत्मा में अनंत शक्ति है। चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, इतना सब कुछ भग रहे, इतना खा रहे, तो भी क्या आ रहे। एक 1.25 कुंटल का आदमी आया, बोले हमारी तबीयत ठीक नहीं थी तो कमजोरी बहुत आ गई। अब बताओ, 1.25 कुंटल का आदमी और कमजोरी। मुझे तो आज तक नहीं लगा कि मैंने, शायद कोई इतने सारे लोग बैठे, मैंने कभी शब्दोच्चारण नहीं किया कि आज कमजोरी आ रही। वो बास भी रहा, प्रतिकूलताएं भी। किस चीज की कमजोरी? आत्मा में। बोलो, आत्मा में सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी। समय सार कलश
हमने चंद्र स्वामी लिखते सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के पास ज्ञान और वैराग्य की ऐसी अचूक शक्ति होती है जिससे वो कभी परास्त नहीं होती। ये तन पाया है, अनादिकाल से खूब खाने को मिला, खूब पिया, फिर भी जैसे कि खूब उकावली पी रहे अदरक डाल के, फिर भी इतनी अदरक डाल के खूब उकावली पी रहे, चाय पी रहे, फिर भी हा कांप रहे। जितने ज्यादा कपड़े पहनोगे, जितनी स्वेटर पहनोगे, जितनी बनियान पहनोगे, उतनी ज्यादा ठंड लगेगी। सारे कपड़े उतार के बैठ जाओ, देखो ठंड दूर भग जाए। वो मैं बता रहा, शुरुआत तुम करो। नहीं भैया, किसी के मत उतारो, क्यों अपन को इतना उनको सहयोग करना। सहयोग नहीं करना है किसी के लिए, सहयोग देने के लिए तो बहुत खड़े हैं लोग। ऐसी प्लानिंग करते, आप दीक्षा लो, पिछी कमंडल हमारी तरफ से, भोजन पूरी समाज का, मंच का खर्चा हमारा, आप जो बोलो सब, पहला चौका हमारे यहां, आप बिहार करो। कौन सी गाड़ी है वो? BMW गाड़ी हमारी तरफ बिहार में चलेगी। भैया वृत्ति को हम आएंगे, सोच क्रिया को जाओगे कमंडल लेके, हम चलेंगे। वो बोले राख में ला दूंगा केस लॉन्च को, वो आपका पड़ोसी बोला राख मैं ला दूंगा केस लॉन्च के लिए। सब तैयारी है, पहले सामने वाले से हाथों भरवाओ की लेना है। भैया अगर किसी ने भाव बना लिया है तो इन सब आडंबर की जरूरत। किसी का भोजन हो तो भी दीक्षा लेगा, नहीं हो भोजन तो भी दीक्षा लेगा। ना पिछी चाहिए, ना कमंडल चाहिए, ना राख चाहिए। जहां गुरु मिल जाते हैं वहां सब क्या मिल जाता है। एक जनों से बोला दीक्षा ले लो, बोले नहीं 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 दीक्षा नहीं लेना है। क्यों? दीक्षा तो लेंगे लेकिन कोई अच्छे से महाराज मिले। क्या बोलो ना, ऐसा करो ना कोई। भैया सुनो, भैया सुनो, मैं सुना रहा हूं पूरी कहानी में। आदि तो कभी एकदम से, मैं आदि प्रवास से पूछो, मैं आदि तो कभी सुनाते नहीं। जब सुनाता मैं कई बार 11:15 भी बज जाती है। इन्होंने 3 बार घड़ी देख ली अभी तक। एक बार उन्होंने 10:27 पर घड़ी देखी, दूसरी बार 10:31 पर देखी, और तीसरी बार 10:33 पर देखी इन्होंने घड़ी। कैमरा एकदम से। हम आदि कहानी तो कभी, अच्छा 6 महीना 8 महीने कभी आदि हमने छोड़ा कि नहीं, आधा प्रवचन में जाते कभी नहीं। जब करेंगे तब पूरे करना। अच्छे महाराज मिलेंगे दीक्षा। मैंने कही भैया परिभाषा तो बताओ, अच्छे महाराज जी की परिभाषा। ए ना लेने का सबसे अच्छा नाचना आवे। बोलो नाचना आवे, बस नहीं करना हो तो आंगन टेढ़ा है। आता सब कुछ है पर करना कुछ भी नहीं है। भैया मैंने कहा अच्छे महाराज जी की, वो 2 महीने मेरे साथ होनी, परिभाषा तो बताओ अच्छे महाराज जी। बोले नहीं, हम जब दीक्षा लेंगे जब हमको अच्छे महाराज मिलेंगे। लंबा समय हुआ, मैंने कहा एक काम करो कि अब आप कुछ दिन घर रह करके आओ, फिर मैं आपको जब आवश्यकता होगी मैं आपको बुला लूंगा। उनका टाट कमंडल जमुआ का उनको रवाना किया। वो एक ही माला फेरते रहे, अच्छे महाराज मिलेंगे तब हम क्या करेंगे, दीक्षा लेंगे। मालूम कैसा पाप कर्म का उदय आया, उनको लखवा लग गया। लखवा लग गया उनके लिए। पड़े रहे, चिल्लाते रहे बेटों से महाराज के पास ले चलो। फोन आया उनका, लाओ क्या? मैंने कहा लाश का क्या करना है, अब लाश का क्या करना है, इनको कहां टांगे फिरेंगे। नहीं भैया, और ऐसे ही तड़पते तड़पते मर गए। लेकिन उनको अच्छे महाराज, मुनियों की अवमानना करने का ये दुष्परिणाम निकलता। अरे महाराज सभी अच्छे हैं, तुम अपनी दृष्टि। एक जन आया, बोले महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो। पवन जी एक जन आया, बोलो ना ऐसा, बोलो ऐसा आशीर्वाद दो, मुझे तो सीता जैसी बहू मिले। अरे इसमें हंसने की बात क्या है? एकदम से आपको वो ही याद आया, उसका फेस आपके सामने आया। बोलो महाराज जी एक आशीर्वाद दे दो, अब जो बोलोगे मैं काम करा दूंगा।
बोलो महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो बस, ऐसी बहू मिले, ऐसी बहू मिले, बोलो ऐसी बहू मिले, बोलो ऐसी बिल्कुल सीता जैसी बहू मिले। मैंने भी कहा बिल्कुल मिल जाएगी, एक भी लक्षण नहीं है। आलू तुम खाओ, प्याज तुम खाओ, कालू राम की कचौड़ी तुम चढ़ाओ, अग्रसेन का नमकीन तुमको चले, पतरा वाले का नमकीन तुमको चले, न्यू रेस्टोरेंट के घेवर तुमको चले, पारस जी की पुड़ी तुमको चले, भजिया वाले के भजिया तुमको चले, कुचरा चना तुमको चले। समझिए कुचरा चना, हाँ बस समझ जाओ, जो हम कह रहे हैं वो समझो, अपना नहीं मिलाना है, शुद्ध घी में डालना मत मिलाओ। हमको नहीं सुनना, हमारा सुनो, प्रवचन मेरा हो रहा है, तो आप बाद में अपना बोलते हैं कुचरा चना, गीले चने को ठोक ठोक करके और नमक मिर्चा मिला कर, महाराज कुचरा चना, मुझे भी कुचलेगा क्या? चना तुमको चले। महाराज जी सीता जैसी बहू मिले, सीता जैसी बहू मिले। अपन तो कुट्टनी बनी घूम रही है, टुनटुन बनी घूम रही है, और सीता जैसी क्या चाहिए? बहू चाहिए। अपन तो बोले तो भूकंप आ जाए, और बहू ऐसी चाहिए गूंगी, कहीं नहीं बोले, बस कहीं नहीं, पारस जी हम जी जाओ, बहू तो ऐसी चाहिए, हम डी को ई कहे तो डी को वो भी ई कहे, बस शाम सवेरे गरम गरम रोटी बना के खिलाए, बस ऐसी बहू चाहिए। क्या? इधर देखो, हाव भाव विभ्रम सब देखो, ऐसी बहू चाहिए। देखो कभी प्रवचन कम सुनना चाहिए, एक्शन ज्यादा देखना चाहिए। क्यों? कई बार क्या होता है कि जैसे मैगी आती ना, मैगी, तो मैगी में कोई दम नहीं है, उसके साथ जो मसाले की पुड़ी आती, टेस्ट, और डोकरी करी महाराज जी ने मैगी खाई होगी। डाउट मत करना मेरे ऊपर, जिसने किया दिगंबर महामुनिराज पर डाउट, उसका सम्यक दर्शन आउट, धर्म के मैदान से। मैंने नहीं कही, मेरे समय में नहीं चलती थी, ये हमारे चेले बताते रहते हैं सब रात को फुसुर फुसुर करके, ये सब यही बताते हैं, तो मैं आपको परोस देता हूं, यही है सब आगे वाले दो तीन। मुझे क्या मालूम कि मैगी मसाला में क्या आता है? भैया मसाले डालने के बाद उसमें क्या आता है? टेस्ट आता है। अरे दूध तो दूध होता है, दूध में मसाला वाला दूध, 4 पिस्ता घोल के डाल दिए, मसाले वाला दूध, आया साला लाया मसाला। काजू वाला दूध, 1 काजू डाला वो भी भुना, बादाम वाला दूध, वो भी छोटी वाली बादाम डाली। भैया ध्यान रख करके चलना, कई बार प्रवचन से ज्यादा एक्शन में क्या आता है? ऐसी बहू चाहिए, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सब काम, और यदि गड़बड़ मिली तो महाराज ने ऐसा गड़बड़ आशीर्वाद दिया। लो भैया किसी पति पत्नी के चक्कर में नहीं पड़ना, और किसी की शादी विवाह के चक्कर में। तुम्हें सामने वाला, हमको तो चतुर्थ काल के महाराज जी चाहिए। कौन से काल के? हाँ चाहिए, बोलो किस किस को चाहिए? किसको चाहिए चतुर्थ काल के मुनिराज? बिल्कुल ऐसी आंख नहीं उठाए, जैसा भोजन दे वैसा भोजन ले ले, जहां बिठा ले वहां बैठ जाए, कुछ भी नहीं कहे, ना डांटे ना चिल्लाए ना कुछ भी करें, बस हमारी हाँ में। घोड़ा को भी गधा कहे तो हाँ गधा है, भैंस को हाथी कहे तो हाँ हो, वो क्या महाराज आया, बोलो क्या? और होने नहीं तो कटे से पकड़ लाया आशा महाराज, आज तक नहीं देखा आशा महाराज, अतरा अतरा बोले, जो सही बोले वो बुरा, जो सही बोले वो आगम से कोई मतलब नहीं, सिद्धांत से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, पंचायती पूरी। चतुर्थ काल का महाराज जी चाहिए। और तुम छठे काल के श्रावक बने घूम रहे हो। एक व्यक्ति आहार देने आया, रबड़ी का कटोरा पकड़े, रबड़ी का कटोरा पकड़े, हलवा का कटोरा पकड़े, माल की पूरी थाली पकड़ के खड़ा हो गया, और दुपट्टा छोटा था, पेट थोड़ा बड़ा था, तो खिसक खिसक जाए तो दुपट्टा इस तरफ चढ़ा तो पूरा पेट इतना बड़ा फुटबॉल की तरह बाहर आ गया।
मैंने कि आहार के पहले इसका इतना बड़ा पेट, और उसने जैसी चम्मच भर के हलवा ले देने वाला था, ओ डकार आई उसको। मेरे को डाउट हुआ, आपको तो मालूम है मेरे को बहुत जल्दी, मतलब मैं सिली हूं क्या, तो मुझे लगा कि ये जरूर, तो मैंने उससे पूछा, खा के आए? हां बोले महाराज जी हम तो भोजन करके आए। मैंने चल बाहर, तुम छठे काल के श्रावक हो और साधु चाहिए भैया, तुम अपनी दृष्टि चतुर्थ काल की बना लो, पंचम काल के साधु में भी तुम्हें चतुर्थ काल का तप ही नजर आएगा। जैसी दृष्टि वैसी, जैसे तुम हो तुम्हें दूसरा भी वैसा ही। जैसे बहरा आदमी होता ना तो दूसरे को भी क्या समझता, वो दूसरे को भी बहरा समझता है। वो चतुर्थ काल में एक टाइम भोजन करते थे, पंचम काल में करते, चतुर्थ काल में केसलोंच करते, पंचम काल में केसलोंच है। चर्या वही है, तुम अपनी दृष्टि को बदलो, नजर को बदलो, नजारा अपने आप बदल जाएगा। शक्ति तप त्याग भावना, स्तप भावना से तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का बंध होता है। ऐसी भावना भाने से क्या, ऐसी भावना भाने से जीव तप करने से, तप की भावना भाने से, और ये भावना भाना कि मेरा तप कर्म क्षय का कारण बने, कर्म निर्जरा का कारण बने। ऐसी अपनी निरंतर क्या रखना, भावना रखना। इस भावना से ही हमारे कर्मों का क्षय होता है, कर्म की निर्जरा होती है। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने 16 कर्ण भावना के अंतर्गत साधु के लिए तप के विषय में बतलाया था। तीर्थंकर भगवान की भक्ति जो आनंद के साथ में करता है, वह जीव निश्चित ही संसार समुद्र से पार हो जाता है। श्वास श्वास में जिन भजो, श्वास बिथा ना जाए, जाने कौन सी श्वास का आना होए ना होए। श्वास श्वास में जिन भजो, प्रत्येक सांस में तीर्थंकर भगवान का स्मरण करते रहो, पंच परमेश्वरी भगवान की आराधना करते रहो, नमोकार महामंत्र की आराधना करते रहो, जिसके द्वारा यह जीव संसार के बंधनों से मुक्त होता है।